एपिसोड 189। अनजान से जानी पहचानी मुलाकात। वो मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रहा था। उम्र से वो जवान और आकर्षक था, मगर उसे देखते ही गम में डूबी अनन्या ने अपनी आंखें सिकुड़ ली। तुम कौन हो? उसने उस लड़के को घूरते हुए पूछा। मैं, कहकर वो आदमी मुस्कुराया और अनन्या की तरफ बढ़ते हुए बोला, इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि मैं कौन हूँ? यह समझ लो, मैं भी तुम्हारी तरह सुकून के पल बिताने आया हूँ। बाय द वे, तुम खुद से क्या बातें कर रही थी? दुखी लग रही थी। क्या यह प्यार का मामला हो सकता है? रिजॉर्ट से बाहर निकलते हुए अनन्या ने पहले इसी लड़के को आसपास देखने की कोशिश की थी। उसके ना दिखने पर ही वो समुद्र के किनारे आई थी। उसने नहीं सोचा था वो आदमी अभी भी आसपास होगा। उसकी बातें, वो चेहरे की मुस्कुराहट अनन्या को इरिटेट कर रही थी। ऊपर से उसके हाथ में बियर की बोतल। अनन्या ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। उसे नजरअंदाज करते हुए वो वहां से जाने लगी। वो कुछ कदम ही चली थी कि उस आदमी ने कहा, क्या तुम्हारा नाम अनन्या है? अनन्या ने चौंक कर उस लड़के को देखा। उसके हैरानी भरे भाव देख वो आदमी खुश होते हुए बोला, तो मैं सही था, तुम वही हो। और इतना कहकर वो आदमी कुछ उदास हो गया। अनन्या को देखते हुए उसके एक्सप्रेशन ऐसे हो गए जैसे उसने कुछ गलत देख लिया हो। तभी अनन्या ने पूछा, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? क्या हम पहले कभी मिले हैं? मुझे नहीं लगता। यह कहने के बाद अनन्या ने ध्यान से उस लड़के को देखा। उसे याद करने की कोशिश की और उसे लगा शायद वो उसे जानती थी, पर कैसे यह वो याद नहीं कर पा रही थी। तो वही उसके सवाल पर मुस्कुराते हुए उस लड़के ने कहा, यह कहना गलत होगा। हम पहले नहीं मिले क्योंकि हम पहले मिल चुके हैं, लेकिन हमने कभी एक दूसरे से बात नहीं की। शायद तुम मुझे इसलिए नहीं पहचान पा रही क्योंकि तुमने मुझे ध्यान से देखा ही नहीं, लेकिन मैं अक्सर तुम्हें देखा करता था। तुम सुंदर हुआ करती थी। लेकिन अब वो कहते कहते रुक गया। अनन्या उसकी बातें सुनकर उसके बारे में और ध्यान से सोचने लगी थी, मगर जैसे ही उसने कहा वह सुंदर हुआ करती थी, अनन्या एक बार फिर उदासी से भर गई। तुमने सही कहा, मैं सुंदर हुआ करती थी, पर अब नहीं रही। कहते हुए उसने फीकी स्माइल की और वहां से जाने लगी। कुछ कदम चलने के बाद उसने वापस पीछे मुड़कर उस लड़के से कहा, अगर तुम मेरे बारे में जानते हो तो तुम्हें यह भी पता होगा मेरी शादी हो चुकी है। शादी? उस लड़के ने सोचा, फिर कहा, मैंने इस बारे में सुना तो था, पर मुझे यकीन नहीं हुआ। और तुम भी पिछले 3 सालों से गायब थी। इस पर अनन्या बोली, लगता है तुम मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हो। उस लड़के ने कहा, हाँ, शायद मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे हस्बैंड के बारे में भी बहुत कुछ जानता हूँ। क्या वो भी यहाँ है? लेट मी गेस, यहाँ काफ़ी शांति है, कोई सिक्योरिटी सिस्टम भी नहीं है। अगर अरशद सिंघानिया यहाँ होता तो मैं यहाँ नहीं आ पाता। इसी बात से पता चलता है वो यहाँ नहीं है। तुम पक्का यहाँ अपने दोस्तों के साथ आई होगी। क्यों, सही कहा ना मैंने? अनन्या उस लड़के पर हंसना चाहती थी। क्या उसे सच में उसके बारे में पता था? उसने कितने कॉन्फिडेंट होकर कहा था वो उसके बारे में जानता है। अगर सच में जानता होता तो उसे पता होता। अरशद कभी उसे इतनी दूर देश से बाहर किसी बाहर वाले के साथ तो नहीं जाने देता। वो मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट साफ तौर पर उस लड़के का मजाक उड़ा रही थी। लगता है तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। क्यों ना गलतफहमी को दूर किया जाए। मेरे हस्बैंड रिजॉर्ट के अंदर है। मुझे लगता है तुम्हें उनसे मिलना चाहिए। शायद वो तुम्हें जानते हो। यह सुनते ही उस लड़के का चेहरा बिगड़ गया। उसने रिजॉर्ट की तरफ देखा तो उसे बालकनी में एक आदमी दिखा। वो दूर थे, काफी दूर, मगर उस लंबे चौड़े आदमी की तरफ देखते हुए उस लड़के की आंखों में डर भर गया। अरशद सिंघानिया, तो वो सच में यहाँ है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? वो कभी भी बिना सिक्योरिटी के बाहर नहीं गया, फिर यहाँ कैसे? रिजॉर्ट की बालकनी में खड़े अरशद को देखते हुए उस लड़के ने मन ही मन सोचा। उसकी नज़रों का पीछा करते हुए अनन्या ने भी रिजॉर्ट की ओर देखा और बोली, अब तो तुम्हें यकीन हो गया, मैं यहाँ अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ क्योंकि तुम हम दोनों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हो। तुम्हें उनसे मिलना चाहिए। और हाँ, तुम्हें एक और बात बता दूँ, यह रिजॉर्ट का पूरा इलाका इस एक वीक के लिए बुक है। यहाँ बिना इजाज़त के आना मना है। क्योंकि तुम यहाँ बिना इजाज़त के आए तो हो सकता है मेरे हस्बैंड तुम पर नाराज़ हो, पर तुम डरना मत, वो अच्छे इंसान है। अच्छे इंसान? उस लड़के ने अनन्या को ऐसे देखा जैसे कोई उसने अभी अभी जोक सुनाया हो। वो बोला, तुम्हारा हस्बैंड और अच्छा इंसान? वो एक डेविल है और डेविल कभी अच्छा इंसान नहीं हो सकता। खैर, मुझे क्या, मैं तो यहाँ अपने दोस्तों के साथ घूमने आया था। वो देखो, वो रहे सब। उस लड़के ने उसी ग्रुप की तरफ इशारा किया जिसे कुछ देर पहले अनन्या ने देखा था।
तो तुम उनके साथ आए हो? अगर ऐसा था तो शराबियों की तरह हाथ में बियर की बोतल लेकर क्यों घूम रहे हो? तुम्हें उनके साथ एंजॉय करना चाहिए था। खैर छोड़ो यह सब और जल्दी जाओ यहाँ से। मैं नहीं चाहती तुम्हारे हाथ पैर टूटे। अनन्या ने ये कहते उस लड़के ने अपना सिर हिलाया और जल्दी से वहां से चला गया। उसे डर के भागते देख अनन्या खुद को हंसने से रोक नहीं पाई। उसका खराब मूड अब काफी हद तक ठीक हो चुका था। वो रिजॉर्ट में वापस लौट आई, मगर उसके जहन में उस लड़के की कही बातें अभी भी घूम रही थी। कौन था वो और मेरे बारे में कैसे जानता था? क्या वो सिंघानिया परिवार का कोई रिश्तेदार था जिसके बारे में मुझे पता ना हो?